नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में कटौती पर। जी हां, भूपेश सरकार ने सरकारी खर्चों पर रोक लगाने के लिए 1 साल तक कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा नई भर्ती, एरियर्स भुगतान, बिजनेस क्लास से सफ़र पर बैन लगाते हुए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। हालांकि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर तंज कसने में पीछे नहीं रहा। वहीं सरकारी कर्मचारियों ने भी खुलकर मोर्चा संभालते हुए सरकार को आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू। ये दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ें और अपनी बात रखें। उसके पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण मंदी से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी खर्चे पर लगाम लगाया है। राज्य सरकार के मुताबिक कोरोना की वजह से पिछले 2 महीने से व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, जिसके कारण सरकार के राजस्व पर काफी असर पड़ा है। लेकिन महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है। इसे देखते हुए फिजूल खर्ची रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकारी खर्चे में मितव्ययिता के लिए राज्य सरकार के फैसलों की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर 1 साल के लिए रोक, नई भर्ती पर अप्रत्यक्ष तौर पर रोक, एरियर का भुगतान, बिजनेस क्लास में सफर पर भी बैन, पीएससी में सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी, सेमिनार और बैठकों में फिजूल खर्ची से बचने के निर्देश, जरूरी काम छोड़कर सभी कामों को करने के निर्देश दिए गए हैं। मितव्ययिता बरतने के लिए उपाय किए गए हैं, जिनमें खर्चों में कटौती हो, अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाए, ये निर्देश है शासन का। छोटे छोटे निर्देश दिए गए हैं जो निश्चित रूप से अभी कुछ समय के लिए है। आज भी हमारा माइनिंग का, रॉयल्टी का, जीएसटी है और रोजगार गारंटी है। इसकी राशि अभी भी केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए वो पूरी राशि अभी दी नहीं है। तो परिस्थितियों पे निर्भर करेगा कि हम आने वाले समय में इसमें किस प्रकार निर्णय लें। राज्य सरकार के आर्थिक कटौती के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। राज्य सरकार 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर का काम ही कर ले तो यही सरकार की उपलब्धि होगी। सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है मुझे, 2 साल में तो कुछ नहीं किया, 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर ही कर लेते हैं तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। ट्रांसफर नीति खुद बना रहे हैं और ट्रांसफर को उद्योग जैसे बना करके उसका थोक में स्थानांतरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें फिजूल खर्ची होगा ही। जब से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। इस आदेश के बाद में तो लगता है कि पूरे और ठप हो जाएंगे, एक भी विकास के कार्य नहीं होंगे आने वाले समय में। राज्य सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने 28 जिलों में ज्ञापन सौंपकर 10 जून तक आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। जाहिर है सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से जूझकर ही उसे कोरोना की चुनौती से भी निपटना है। राज्य में पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि बजट की प्लानिंग के बाद खर्च कम करने की प्लानिंग हो रही है। इन सब के बावजूद सवाल यही है कि क्या कोरोना काल में खर्च को देखते हुए खजाने का बैलेंस बनाने पर सरकार का ये कदम सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कोरोना काल में जो कटौती हो रही है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रशेखर साहू जी हैं। साहू जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और अमरजीत भगत जी हमारे साथ स्काइप के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर जी आपसे ही, चूँकि आपकी पार्टी ने तंज कसा है, आपकी पार्टी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी इस तरह से बोल रहे हैं कि सरकार रिपेयरिंग कर ले और छोटे मोटे काम कर ले, उतना ही बहुत है। आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक जी, वो लगातार बोल रहे हैं कि सरकार ट्रांसफ़र उद्योग चला रही है। तो आपको लगता नहीं कि क्या केंद्र सरकार ने भी तो इस तरह की कटौती की है? वहाँ तो सांसदों की सांसद निधि भी सस्पेंड की गई है, उनके वेतन में कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने भी इस तरह के निर्णय लिए हैं और ये संकट का एक काल है, राजस्व की कमी सबके लिए है। और जैसा कि
आपने देखा कि रविंद्र चौबे जी ने भी आरोप लगाया कि जो उनके हिस्से का मतलब छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समय में क्या आरोप प्रत्यारोप लगाना आपको जायज़ लगता है? शिरीष जी, यदि आरोप प्रत्यारोप के अलावा भी कोई चीज़ें तथ्य को देखें और ख़ासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो मैं कुछ व्यवहारिक बात लाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत सारी बातों को हम लोग कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जो कटौती की बात है, केंद्र ने कटौती की अवधि अब जो उन्होंने घोषणा की उसका अवधि काफ़ी बीत गया है। उस समय राज्य सरकार को भी विचार करना था, क्योंकि उस समय क्या इस अच्छी स्थिति थी क्या। अब जब आप कटौती कर रहे हैं, वेतन की जो वृद्धि है उसको रोक रहे हैं, इंक्रीमेंट्स को रोक रहे हैं, 1 साल के लिए वो रोका है। जो भी केंद्र ने भी रोका। और आप, मैं बताना चाहता हूँ, चैनल में हमारे कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उसका विरोध किया उस समय। मैं स्वयं था उसमें, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जिस प्रकार से आप औपचारिकता निभा रहे हैं कटौती करके, जिस प्रकार से आप एक प्रकार से एक आधा अधूरा और आधे मन से काम कर रहे हैं, उससे आपकी वित्तीय स्थिति बहुत सुधरने वाली नहीं है। ये मेरा निवेदन है पहला। दूसरा मेरा कहना ये है कि ऐसे भी कई खर्चे हैं जो नहीं दिखता है, जो आमतौर पे लोगों के सामने जब आता है तभी पता चलता है। कितनी गाड़ियां मंत्रियों के बंगले में खड़ी रहेगी, कितनी गाड़ियां अफसरों के बंगले में खड़े रहेंगे, कितनी गाड़ियां चलेगी, कितने वहाँ स्टाफ अनावश्यक हैं, सिक्योरिटी के नाम से जो खर्चे हो रहे हैं वो अलग है। यानी गरीबी में आटा गीला जैसी स्थिति आपने पैदा कर दी। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले न्याय योजना के नाम पर आपने कैसे अपव्यय किया, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपका कार्य व्यवहार, आपका अपना राजनीतिक व्यवहार, ये लोगों के सामने दिखा रहा है कि विरोधाभासी बातें हैं। आप आज कह रहे हैं, उसको तो पहले कर देना जी, था जब केंद्र ने किया। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि कुल मिला के यदि आपको फॉर्मली कुछ करना है वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण करने की दृष्टि से, तो उन पर भी कटौती करिए। अफसरों के यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, 4-4 विभाग हैं, 4-4 विभाग की एक गाड़ी आप खड़ा कर रहे हैं और लोगों को आप कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, हम वेतन वृद्धि रोकेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो करेंगे, हम उस पर कटौती करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि, और इसीलिए ट्रांसफ़र की बात आई, अभी तात्कालिक विषय है। शिरीष जी, आपकी अनुमति दे तो मैं ये कहना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा है। जी, आपने जो राज्य सरकार पर आरोप लगाए, तो नहीं, क्या आरोप नहीं लगाए, चलिए आपने बोला कि राज्य सरकार जो कटौती कर रही है उससे बहुत लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, मेरा कहना आधा अधूरा मन से आप क्यों कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं है? क्या आप नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं नीयत पर सवाल खड़ा करने के पहले जो कह रहा हूँ कि आपकी बात को लोग स्वीकार करें, वो दिखे प्रैक्टिकली। तो इसीलिए मैंने कहा कि कई खर्चे ऐसे हैं जो नहीं दिखने वाला है, वो भी आप कल के ही देखिए, आप कई लाख रुपये बूढ़ा पारा तालाब का सफाई का लेकर आप विज्ञापन देख रहे हैं। ठीक है, विज्ञापन सरकारी कोष से नहीं है, लेकिन जहाँ से भी, चाहे ठेकेदार द्वारा हो, चाहे जिसके द्वारा हो, वो कहीं कहीं पैसा तो निकालेगा, पब्लिक का धन दुरुपयोग हो रहा है। और ऐसी स्थिति क्यों? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि कल 27 मई को एक विज्ञापन मैं नहीं देखा हूँ, एक पाठक के हैसियत से कह रहा हूँ। और हमारे कितने बड़े बड़े नेता लोगों का कैसा विज्ञापन आप देख रहे हैं कई दिनों से। आप न्याय योजना के लिए विज्ञापन आप कितना जारी कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम कटौती कर रहे हैं। आपको तो FRBM एक्ट जो है, फाइनेंशियल जो आपके डिसिप्लिन है, उसको पहले से पालन करना चाहिए। आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उससे आप जरूर राय लीजिए। और कहीं न कहीं इस कटौती को आप जनहित में कैसे कर रहे हैं, जस्टिफाई करिए। तो मेरा कहना में जस्टिफाई करने की बात आपका मतलब ये है कि इसको सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई? ये कहाँ कर पा रही है? विरोधाभासी उनके स्टेप में। मैं अमरजीत भगत जी के पास जाता हूं। पहले आपने दुनिया भर का खर्चा किया, प्रचार किया, कोई नेता जाता है उसके लिए कितनी गाड़ियां चलती है, सिक्योरिटी के नाम से आगे पीछे आप चाहे कितना हो, ठीक है सिक्योरिटी होना चाहिए, हम कोई उसके बहुत ज्यादा वो उस पर हम नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे खर्चे हैं जिसको रोक सकती है सरकार, ये मेरा कहना है। केवल एक, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, बड़ा अच्छी बात है कि उन्होंने अपने काफिले कम किया,
लेकिन बाकी जगह क्या स्थिति बनी? मैं एक मिनट अमरजीत भगत जी के पास जाता भगत जी हूँ। हमारे बहुत सीनियर आदमी है। भगत साहब, जैसा कि चंद्रशेखर साहू जी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी उन्होंने सरकार के जो फैसले हैं उससे इत्तेफाक दिखाया है, एक तरह से कहा जाए। उनका कहना है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं वो उतने जस्टिफाई नहीं हो रहे, वो निर्णय से सहमत हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सीएम ने अपना काफिला कम किया, तो आपके सरकार के कई मंत्री हैं, मैं भी देखता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है कि आपकी सरकार के कई मंत्री हैं जिनके काफिले में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का नाम का उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। वो कैबिनेट मंत्री थे, लगातार 15 साल मंत्री रहे, लेकिन वो अपने काफिले में एक ही गाड़ी लेके चलते थे। तो क्या ऐसे समय में आपकी सरकार को, जैसा कि चंद्रशेखर साहू जी ने बोला कि जो IAS अधिकारी हैं उनके पास जितने डिपार्टमेंट है उतने डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ होती हैं, यही हाल मंत्रियों का है कि उनके पास जितने डिपार्टमेंट हैं तो उतने डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ उनके पास अटैच रहती हैं। कई गाड़ियाँ पीछे खाली चलती हैं, हम देखते हैं सड़कों पे, क्योंकि आप शंकर नगर जाएंगे, आप सिविल लाइन्स जाएंगे या यहाँ पर देखेंगे तो पंडरी में आपको साफ तौर पर दिख जाएगा। तो जैसा कि चंद्रशेखर साहू जी कह रहे हैं, और इसके अलावा एक चीज़ और, जो कर्मचारी नेताओं की मांग है कि यदि उनका इंक्रीमेंट रोका गया है तो IAS IPS का भी रोका जाए। इन बातों का यदि आप जवाब दे देंगे तो बेहतर होगा। जी एसएसए जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। बोलिए। आपने बात रखने के लिए मौका दिया, लेकिन इतने चंद्रशेखर साहू जी ने इतना लंबा भाषण कर दिया कि अब विषयांतर हो गए, और जिसका इससे कोई सरोकार नहीं हो, उन बातों को भी उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर साहू जी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ और बात करते हैं और केंद्र के बारे में कुछ और बात करते हैं। मित व्ययता की बात है, बजट में कटौती की बात है, तो भारत सरकार ने सांसद निधि में कटौती किया, उनके वेतन में कटौती किया, तो वो इनके लिए सही था। आज अगर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो एक तरफ तो ये तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है, किसानों को फायदा मिल रहा है। दूसरा चैनल में आकर के नहीं, अभी भी उन्होंने जो बोला उसका सार यही है। अगर विरोध करना है तो बढ़िया से विरोध करिए कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अगर गलत है तो आप विरोध करिए। हम तो पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तमाम चुनौतियों के बावजूद हम किसानों का साथ नहीं छोड़ सकते। रहा सवाल प्रदेश में बजट भटक रहे हैं, आज पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब आप हमारी आमदनी अगर कम हुई है, अगर प्राप्तियां कम हुई है, तो निश्चित तौर पे खर्चे भी कम होंगे। और जिस मित व्ययता की बात कर रहे हैं, तो इनके सरकार में हमने देखा है कि गाड़ियों का काफिला कितना लंबा चलता था, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सत्ता संभालने के बाद वो चंद्रशेखर साहू जी यही बात तो बोल रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी है, वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जो है दूसरे के पक्ष में दूसरा बात करेंगे, यहाँ दूसरा बात करेंगे। हम लोग तो बहुत सारे चीज में मित व्ययता कर रहे हैं। आप अगर हम किसी का अभी तक वेतन नहीं काटे हैं, पूरे महीना का वेतन किसी का नहीं काटे हैं। बहुत सारे जो स्टेट हैं वो तो महीने महीने भर का वेतन काट दिए हैं, और बहुत सारे चीज में उन्होंने कटौती और छटनी किया है। बहुत सारे राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य तो वैसा नहीं कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने प्रदेश के लोगों को हम मदद करें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेबर वर्ग के हो, चाहे कर्मचारी हो। हमारा कोशिश है कि हम सबको अधिक से अधिक रिलीफ देने का कोशिश करें, लेकिन जो अभी जो वास्तविक स्थिति है, अभी का जो परिवेश है, वो किसी से छुपा नहीं है, और बहुत सारे सेक्रीफाइस इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम लोगों को करना पड़ेगा, और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। कई लोग सीएम रिलीफ फंड में दान कर रहे हैं, कई लोग पीएम रिलीफ फंड में दान कर रहे हैं, कई लोग लोगों को सूखा भोजन दे रहे हैं, कई लोग खाना बना के लोगों को खिला रहे हैं। तो इस सबका योगदान
जिसके पास भी जितनी सामर्थ्यता है, योगदान इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम लोगों को देना पड़ेगा। जरा उन लोगों का सोचिए जिन लोग बड़े पैमाने पे बेघर हो गए हैं, बड़े पैमाने पे अपने काम धंधा छोड़ करके अपने अपने गांव को, अपने अपने घर को वापस आ रहे हैं, और उनके आने का जो भगत जी हुआ वो आप लोगों ने देखा होगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अमरजीत भगत जी, चाहे अमरजीत भगत जी की जो बात थी वो अधूरी रह गई थी। भगत जी आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं वही कह रहा था कि हमने वित्तीय अनुशासन के लिए, इसमें वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे जो बैठकें होटल वगैरह में होती थी उस पर अब किसी भी, वो अच्छा निर्णय, सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है भगत जी। यात्रा नहीं करेंगे, और इसमें कर्मोन्नति पदोन्नति में भी अभी रोक लगाई गई है। तो इस एक तरह से हम देखें तो बजट में जो अनुशासन होना चाहिए वो सभी कदम एहतियात के तौर पे हम ले रहे हैं, और जब हमारे पास प्राप्तियां होंगी तो बाकी विकल्प भी आने वाले समय में हम खोलेंगे। जो सवाल चंद्रशेखर साहू जी का था वही सवाल मेरा भी है। आपके मुख्यमंत्री जी ने अपना काफिला छोटा करके प्रदेश में एक अच्छा संदेश दिया और ये ऐसा एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या आपको नहीं लगता कि बाकी मंत्रियों को भी उनके तरह, जैसे उन्होंने अपना काफिला छोटा किया, तो बाकी मंत्रियों को भी अपना काफिला छोटा करना चाहिए? सीधा उत्तर दीजिएगा इसका। देखिए, जब निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया जब कोई उदाहरण पेश करते हैं तो सबको उसका अनुकरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हमारे, मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ, रायपुर की बात कर रहा हूँ, उनको सुरक्षा में साथ में लेके आह्वान की। हाँ, वही रायपुर को भी हम जोड़ करके देखते हैं कि अभी कल ही समीक्षा की है कि सबकी सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पे जो कदम उठाने हैं, तो उसमें वाहन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सुरक्षा प्रहरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें अगर बस्तर से कोई आ रहा है, कोई सरगुजा से आ रहा है, कोई उस क्षेत्र से आ रहा है, तो रायपुर अकेले सिंगल गाड़ी में तो नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसकी गंभीरता को भी समझें, और नहीं, उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। वही बात चंद्रशेखर साहू जी ने भी बोली, जितना सुरक्षा के लिए जरूरी है उतना तो होना चाहिए, लेकिन बात जो मंत्रियों की गाड़ियों के पीछे जो खाली गाड़ियां चलती हैं उस पर तो कम से कम रोक लगाई जा सकती है। खैर, उस विषय में मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूँ। चंद्रशेखर साहू जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, भगत जी तो कम से कम सादगी अपनाते हैं, लेकिन बाकी जगह की हालत क्या है? जितना मंडल निगम ये सब गाड़ियां हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं। मंत्री यदि हैं उसके पदेन अध्यक्ष या पदेन उसके हेड हैं तो ये क्या ज़रूरी है क्या? अब आप जो आज स्टेप उठाए हैं, कटौती का कल निर्णय हुआ है, इसको पहले क्यों नहीं उठाए? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या किसी ने रोका था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोका था आपको? आओ, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जो स्थिति आज है, देखिए वो स्थिति साहू जी बहुत चिंतनीय है, अलार्मिंग है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को आप जितना छुपाएंगे, जितना आप अंधकार में रखेंगे लोगों को, नुकसान सबका होगा। इस सरकार को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे। इस प्रकार और इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जी ठीक कह रहे थे कि आप केवल मेंटेनेंस का काम कर लें, केवल जो अपना रही है, बहुत सारे चीज में उसी को आप जारी रखें, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग एक-एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा, दर्शकों तक पूरी बात पहुंच पाएगी। भगत जी, आप अपने समय का देखिए, हम कई आपके सरकार में किस प्रकार से फिजूल खर्ची होता था उसको आप देखें, स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरा कहना मतलब ये है भगत जी, पोस्टर से आप क्यों स्टेप वैसा नहीं दिखेगा। आप 1 महीने पहले आपको किसी ने रोका था क्या? 2 महीने पहले किसी ने रोका था क्या आपको? सब सही है। अरे आप क्यों नहीं पहले उठाए? उंगली उठाने क्या मजबूरी थी? ये मेरा कहना है। आप जो आज वित्तीय संकट को आज
आज नहीं भाई, महसूस आप कर रहे हैं। आपने जो है अपने समय में खूब उड़ाया और खराब नहीं आप खूब मजा अब किए। आप आपकी दोनों की बात सरकार समझ में नहीं आ रही है। में दोनों की बात समझ वो में नहीं आ रही है। आपने कटौती कर दी, इस प्रकार अब से आपने कर्मचारी अलग फिजूल नाराज, खर्ची किया। आप मंत्रालय के तेल एसी नहीं बंद करा दिए, निकलेगा, आपने तेल नहीं मंत्रियों आएगा, का कितना खाड़ी एसी से बंगलों में डीजल कितना निकलेगा, एसी है, बाड़ी से अधिकारियों का आप डीजल आनंद फानन निकलेगा। ट्रांसफर किए, पैसे का उसमें जितना कितना खर्च आएगा बताइए। पैसा का सुरेश जी, यदि दुरुपयोग आप किया छत्तीसगढ़ के भगत जी को थोड़ा पैसे का जो हमारे दुरुपयोग कृपा हो आप जाए लोगों ने किया, उनकी, किसी से भगत जी, छिपा नहीं मैं है। भगत जी, साहू बात कहना चाहूंगा। भगत जी, और साहू जी सही बात तो ये है कि आपका बात आपके पार्टी में लोग सुनते नहीं है। भाई नहीं सुनते। आप पार्टी पे मत जाइए, किसानों आप का मत बात जाइए, किया था। पार्टी और पे मत आपने जाइए, कहा भगत था, जी। अगर किसानों के लिए हम करते तो ये दशा नहीं होता। तो आपका बात आपके पार्टी में कोई सुनता ही नहीं है साहू जी। अच्छा क्या भगत बात जी, करें? भगत जी, देखिए भगत जी, चंद्रशेखर साहू जी, एक मिनट। भगत जी, साहू जी का सवाल ये है कि ये निर्णय पहले क्यों नहीं हुआ, हाँ। इसका सीधा उत्तर दे दीजिए। ये पहले क्यों नहीं हुआ भाई? किसी ने रोका था कि आपको? एक मिनट उनको उत्तर आ जाने दीजिए। देखिए उचित समय में जैसे मिश्रा जी, उचित समय में उचित निर्णय होता है। जब आपके पास प्राप्तियां होंगी तो आप खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्राप्तियां अगर घटेगी तो आपको खर्च भी घटाना पड़ेगा। और ये सरकार में आपको पहले और अब में अंतर दिखता होगा, और समय के साथ बहुत सारे सेक्रीफाइस सरकार और प्रशासन स्तर पर किए जा रहे हैं। सुनील जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि आज आप 50 IAS अफसरों का आपने स्थानांतरण किया, उसके बाद आपके फैसले आया कि हम स्थानांतरण नहीं करेंगे, GAD का निर्देश होगा, समन्वय में जो क्लियरेंस होगा उसी को आप करेंगे। यानी 50 IAS अफसर के तबादले पर कितना खर्चा होगा आपको अंदाज है? 20-20 कलेक्टर को आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट किए हैं। आप एक प्रकार से प्रशासनिक अराजकता को निमंत्रण दे रहे हैं ऐसा करके। 50 IAS अफसर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और उनके अपने शिफ्टिंग के व्यय कितने होंगे, उनके अपने जो है लाइबिलिटीज जो भी है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो कुल मिला के सरकारी कोष पर भी तो ये भार आएगा। ये व्यवहारिक बात है। देखिए, जो व्यवहारिक बात है उसको मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए मेहरबानी करके ये विज्ञापनबाजी छोड़िए। दुनिया भर का आप छोटे छोटे बात होती है, उसका बड़ा बड़ा विज्ञापन होता है। विज्ञापन चाहे कोई दे, कम से कम ये तो साहू जी, जनता में संदेश जाना चाहिए साहू जी, आप सचमुच में कटौती कर रहे हैं जी। देखिए साहू जी, भगत जी, भगत जी, साहू जी एक तरफा बात करेंगे, बात बनेगी नहीं। भगत जी, भगत जी, कार्यक्रम का सही समय बात खत्म कर रहा हो हूं। रहा है, आप अपनी बात को संक्षिप्त में रख दीजिए। बात को कौन सुनेगा? आप देखिए, हमारी बात आप साहू जी, आपकी बात हो गई। साहू जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर साहू जी, आपकी बात हो गई है। मेरे को भगत जी का उत्तर आ जाने दीजिए। कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। पिछले लंबे समय से प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुआ था। अगर फेरबदल किया गया तो उसमें आपको दिक्कत क्यों? अरे मैं दिक्कत नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं उस पर वित्तीय भार बढ़ने वाला है उसकी बात कह रहा हूँ। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और राज्य सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, और कर्मचारियों को भी संतोष रखने की जरूरत है, उनको धैर्य रखने की जरूरत है। और ये जो कोरोना काल है जिसमें केंद्र सरकार भी जिस तरह से कदम उठा रही है, राज्य सरकार का कदम ठीक ही कहा जा सकता है। इस पूरी चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, अपने अपने विचार रखे, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।